की जय। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो उधरगामी ये गुणों के द्वारा जो जीव का होता है उसके वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि सत्व गुण में स्थित लोग अपने उधरगामी माने गए हैं, यानी कि वो विकसित उत्तम स्थिति में माने जाते हैं। और सत्वगुणी को उत्तम स्थिति, रजोगुणी को मध्य स्थिति बोला गया है और तमोगुणी को अधम स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ पर जो है उत्तम, मध्य और अंत, तो यहाँ पर संत महापुरुषों का कहना है कि आप जो कम से कम चलो इस मृत्युलोक में प्राप्त करके आप एक्सीलेंट में नहीं आए, नंबर दौड़ में नहीं आए, तो कम से कम गुड में तो आ जाओ। पुअर में आने पर तो आपको जो है निम्न गतियों को ही शरण लेना पड़ेगा। आगे बोलते हैं, कहते हैं कि सत्वगुणी ज्ञानमय, सुखी और शांत होता है, उसके अंदर शांति होती है और सुख भी होता है और ज्ञान से परिपूर्ण होता है। देखिए इस संसार में बोलते हैं कि सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्महीनता तभी पाई जाती है जब कर्म जो है ज्ञान से परिपूर्ण ना हो। ज्ञान से परिपूर्ण जब कर्म होती है तो वही कर्म उसे संसार के हर वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकारी बना देती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रजोगुणी चंचल, दुखी और अशांत होता है, उसके मन में जो चंचलता होती है, जैसे कि कोई बाल्टी में अगर पानी रख दिया जाए और पानी झिलमिल झिलमिल हिल रहा है, चंचलता बना हुआ है, तो सूर्य का प्रतिबिंब उसके ऊपर नहीं साफ दिखाई देता है। तो ये रजोगुणी में जो है चंचलता के कारण जो है ये हमारा आत्मा का बोध होने में ये अस्थिर बना रहता है। और उसी तरह से तमोगुणी को बोलते हैं मैल। वो जो है जैसे शीशे के ऊपर कोई मल पड़ा हुआ है तब भी हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो शीशे को स्वच्छ भी होना चाहिए और वो स्थिर भी होना चाहिए, तभी हम उसमें अपने चेहरे को अनुभूति कर पाते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताकर कह रहे हैं कि रजोगुणी चंचल, दुखी और अशांत होता है। दुखी क्यों होता है कि कोई भी संसार में जो संसारिक कामनाओं को पूरा करने के लिए कर्म करता है व्यक्ति, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका हर कर्म पूरा हो जाए, हर फल उसको मिल ही जाए। और उसको बहुत से कर्म को जो है करने के बावजूद भी उसको फल उल्टा विपरीत अवस्था में मिल जाता है, और जिस वजह से उसमें जो है दुख का होना स्वाभाविक बन जाता है और अशांत बना रहता है। हमेशा वो अशांत रहेगा। अशांत के मतलब कि वो जो है शुभ कर्मों के प्रति उसका कोई भी ध्यान नहीं रहेगा, अशुभ कर्मों में ही उसका हमेशा लगन बनी रहती है, वो कामना उससे जुड़ी रहती है। कहते हैं कि तमोगुणी, अब आगे बता रहे हैं कि तमोगुणी आलसी होता है, प्रमादी होता है। आलस मतलब कि आगे समय को, काम को आगे टालते जाना। प्रमादी माने उसके प्रमाद में विभोर रहता है, वासना में जो है वो ग्रसित रहता है। हमेशा वो जो है वासना को अपना पूरा करने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। उसकी आत्माएं उसका जो है कभी तृप्त नहीं होती है, उसकी आशाएं, उसका जो वासना कभी तृप्त नहीं होती है, हमेशा उसकी वासना की ललक बनी रहती है। और विमूढ़ होता है, उससे जो है कभी उसके द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं बन पाता है जो कि उसके तमोगुणी से लेकर रजोगुणी में उसे प्रवेश करा दे। आगे बोलते हैं कि सत्वगुणी का विपरीत तमोगुण है, विपरीत जो है तमोगुण है। और देह त्याग करने पर सत्वगुणी पुरुष उधर लोक को प्राप्त होता है। रजोगुणी मनुष्य इस लोक में पुनः जन्म लेता है और तमोगुणी निकृष्ट योनियों में उत्पन्न होता है, यानी निम्न योनियों में चला जाता है। देखिए हम ये सोचते हैं कि हम ये मनुष्य का जो हमारी आत्मा, जो जीवात्मा बनी हुई है, तो हम ये संसार के में हम ही प्रधान हैं। और आप जैसे ही जो निम्न योनियों में जो पशु पक्षी के रूप में जो गए हुए हैं, सब निम्न योनिया में कीड़े पतंगे के रूप में, ये भी एक समय में आप ही जैसा मनुष्य शरीर धारण करके इस जगत में आए थे, लेकिन वो अपने कर्मों को इतनी प्रधानता नहीं दिए। अपने कर्मों में जो तमोगुणी भाव था उससे कभी आगे नहीं बढ़कर
तो रजोगुणी या सतोगुणी में नहीं प्रवेश किए, और तमोगुणी में ही प्रमाद में, उसके आलस में और उसके निद्रा में इस तरह से मस्त होकर वो अपने जीवन लीला को खत्म करके अपने को जो है पशुवत योनियों में जाने के लिए खुद कारण बन गए। परमात्मा कारण कभी नहीं बनता, परमात्मा किसी का कर्ता नहीं बनता है, कर्ता आपका कर्म ही बनाता है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, आप जो कर्म करते हैं वही आपका, जैसे कि आप जितना, एक बच्चा जो है 5 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं, उसमें से एक बच्चा जो है अव्वल पास होता है। तो क्यों पास होता है? एक बच्चा, और बाकी जो है थोड़े कम मात्रा में जो है नीचे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, और बाकी फेल भी हो जाते हैं। तो ये जो है चीज़ें उसकी लगन पर ही होती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को, जिस तरह के बोलते हैं कि आज जो हम हैं, हर आदमी चाहता है कि आज मैं कर्मचारी हूँ तो कल अधिकारी बन जाऊँ। उसी तरह से हर आदमी जो है ये सोचना चाहिए कि हम आज तमोगुणी में हैं तो रजोगुणी में, रजोगुणी में है तो सतोगुणी में, तो हम अपने जीवन की यात्रा को इस तरह से बनाएं। अंत भला तो सब भला, कहते हैं कि जैसे तैसे भले ही जीवन आपका पास हो गया है, लेकिन अंत समय में आपका परमार्थिक कार्यों में लगन लग गई, ध्यान लग गया, तो आपका भला होना ही होना है ना। इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। आपका एक कदम, जैसे कि एक चिंगारी पूरे जो है पाप रूपी पुआल को जलाने में जो है एक चिंगारी काफ़ी होती है, उसी तरह से आपका एक छोटा सा शुभ कर्म जो है हजारों अशुभ कर्मों को जो है खत्म कर देता है। लेकिन शुभ कर्म होना चाहिए, वो भी निष्काम भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। शुभ कर्म कामनाओं से ग्रस्त नहीं, निष्काम भावना से हो जाए तो वो कर्म जो है आपके सब कर्मों को नष्ट करता होता है। आगे बोलते हैं कि विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए मनुष्य विकास के क्रम में अतृप्ति से तृप्ति, अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ता रहता है। तो हमें हमेशा बढ़ना है, हम पीछे ना जाएं, हम आगे बढ़ते जाएं जीवन में। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है सब मोक्ष की गति भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमारा इतना तो हम कर सकते हैं, हम अपने कर्मों से तमोगुणी से रजोगुणी तक प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, रजोगुण तमोगुण से रजोगुणी में प्रवेश करने के लिए कोई कर्म प्रधान है। कर्म और रजोगुणी से सतोगुणी में जाने के लिए हमारे पास जो है उपासना की जरूरत पड़ती है। मनोस्थिति परिवर्तन होना चाहिए, हमारी उपासना प्रधान होती है, भक्ति प्रधान होता है। और जब उसको जो है, जब आगे जो चलता है, जो सब गुणातीत बनता है, तो उसके बाद में उसको ज्ञान प्रधान हो जाती है। भक्ति का सीमा वहाँ तक है कि सात्विकता की पूर्णता को स्थापित करके आपके हृदय में आपके मन और चित्त बुद्धि को वो शुद्ध कर दे। ये है, आगे बता रहे हैं।